नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, उनकी आदत होती है कि वो किसी का अपमान करने में अपना बड़ा सम्मान समझते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो बहुत खुश हो जाते हैं किसी को नीचा दिखाकर, किसी का अपमान कर कर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद को ऊंचा उठाने के लिए दूसरे का अपमान करना जरूरी समझते हैं और वो करते भी हैं। ऐसे लोग आपके चारों तरफ आपको मिल जाएंगे। हम में से हर एक व्यक्ति के पास एक ऐसा इंसान जरूर होगा जो किसी ना किसी बात पर, किसी ना किसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपमान करने का हर समय देखता रहता होगा, पॉइंट ढूंढता रहता होगा कि कब मुझे कोई पॉइंट मिले, कब मुझे मौका मिले और मैं इसका अपमान करूं। अब ऐसे लोग जो हमको मिल रहे हैं हमारे जीवन में, हम उन लोगों को कैसे हैंडल करें, हम कैसे ऐसे लोगों के साथ सरवाइव करें, जो कि बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन आज के इस डिस्कशन में आप समझ जाएंगे कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है। हम आसानी से ऐसे लोगों को हैंडल कर सकते हैं और उन्हें सबक भी सिखा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी अपमान को लेना या ना लेना ये हमारे ऊपर होता है। सामने वाले का काम है देना। उसने आपकी इंसल्ट करी, आपको इंसल्ट दी, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उस इंसल्ट को लेते हैं या फिर नहीं। इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। जैसे कि एक बार का समय है कि गौतम बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। उस नगर में एक जो व्यापारी था बहुत ही घमंडी था। वो हर किसी का अपमान कर देता था, जो भी उससे मिले उसे नीचा दिखाता था। इसमें उसे बहुत हर्ष लगता था, बहुत अपने आप को वो सम्मानित अनुभव करता था। जब गौतम बुद्ध उस नगर में गए तो लोगों ने उनका बड़ा सम्मान किया, उनका बड़ा आवभगत की, उन्हें अपने घर बुलाया और बहुत सारे लोग उनसे मिलने गए। ये उस व्यापारी को बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ। वह वहीं पर जा पहुंचा जहां पर गौतम बुद्ध थे। वहां पर जाते ही उसने शुरू किया अपना गाली गलौज करना, उन्हें उल्टा सीधा बोलना कि ये तो पाखंडी है, ये तो ढोंगी है, इनको कुछ नहीं पता है, अज्ञानी है। गौतम बुद्ध पहले तो मुस्कुराए, मुस्कुराकर फिर वहां से वो चल दिए। वो जो व्यापारी था, उन गौतम बुद्ध के पीछे पीछे ही वो चल दिया आगे को। वो बोलता जा रहा है और गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और आगे निकल जाते हैं। जब व्यापारी को बोलते बोलते वो थक गया तो लास्ट में, अंत में आके उसने गौतम बुद्ध से पूछा कि मैं आपका जब इतना अपमान कर रहा हूं, आपकी इंसल्ट कर रहा हूं, आप फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आता? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा काम है देना, तुम मुझे दे रहे हो, ठीक है। जो तुम किसी को कोई वस्तु दे रहे हो और वो वस्तु ना ले तो वो वस्तु किसके पास रहेगी? तो उसने कहा, व्यापारी ने, कि अगर मैं किसी को कोई चीज दे रहा हूं और वो उस चीज को स्वीकार नहीं करता, नहीं ले रहा है, तो वो चीज तो मेरे पास ही रहेगी। तो गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार जो गालियां, जो अपमान जो तुम मुझे दे रहे हो और मैं उसे नहीं स्वीकार कर रहा हूं, तो वो किसके पास है? तुम्हारे पास। तब व्यापारी को समझ में आया कि जो भी वो कह रहा है वो सब उसके लिए ही कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो गौतम बुद्ध ने लिया ही नहीं। तो हमारी जो कमी होती है दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि हमारी जो कमी होती है कि हम जल्दी से उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं और फिर उसे क्रोधित में हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं कि ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा, या कुछ भी हम उसको लेके तनाव का कारण बना लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति द्वारा जो भी आपको बोला जाता है उसे आप लीजिए ही मत, उसे इग्नोर कीजिए। सबसे पहले जब ऐसा व्यक्ति कोई आपके सामने आता है, आपसे ऐसे बातें करता है, आपके लिए कुछ गलत शब्द निकालता है, आपका अपमान करता है, तो आप उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराइए, शांत रहिए। सबसे पहले शांत रहेंगे आप तो आप उससे लड़ नहीं पाएंगे, झगड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति यही चाहता है कि आपको गुस्सा आए और आप लड़ें झगड़ें। जब आप शांत रहेंगे और उसकी आंखों में देखेंगे तो उसकी आंखें अपने आप ही झुक जाएगी, वो आपसे आंखें नहीं मिला पाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब कोई हमारा सामने बैठ के अपमान कर रहा है तो हम शांत कैसे रहें? देखिए दोस्तों, सामने वाला आपसे यही चीज चाहता है कि आपको गुस्सा आए, आप अग्रेसिव हों, उससे लड़ाई झगड़ा करें। जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपने आप ही रुक जाएगा
और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा करने पे भी इंसान नहीं रुकता है। तो फिर क्या करें? वहां से फिर आप उठ जाएं। ऐसे लोगों के पास आप शांत रहें, मुस्कुरा कर देखें और फिर वहां से उठ जाएं। कई बार जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो सामने वाला मौका तलाशता है कि इससे गलती हो जाए और मैं इसका मजाक बनाऊं। ठीक है, तो आपसे गलती हो गई, उसने मौका देखा, गलती हो गई, उसने मजाक बनाना शुरू किया, जिससे आपको गुस्सा आता है और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ऐसे में अब क्या करना है? जब आपको गलती पता है कि आपसे गलती हो गई है तो आप उस गलती पे खुद ही हंसने लग जाइए। खुद जब आप अपनी गलती पे हंसेंगे तो सामने वाले को मौका नहीं मिलेगा आप पर हंसने का। और अगर फिर भी वो आप पर तंज कस के हंसता है तो बाकी के लोग आपका साथ देंगे, उसके खिलाफ हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही सरल सरल सी चीजें हैं, बहुत ही साधारण सी चीजें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में बस लाना होता है। पता हम सबको होता है कि क्या करना चाहिए, हमें किसी भी गाइडलाइन की जरूरत नहीं होती है, बस उन चीजों को हम भूल जाते हैं। तो मैं अपने इस चैनल पर बस यही प्रयास करती हूँ कि आपको उन चीजों को याद दिलाऊं जो आपको पता तो है लेकिन आप उन्हें अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं। तो जो चीजें आपको पता है और जो मैं आपको याद दिला रही हूँ, उन्हें याद करके आप अपने जीवन को बेहतर बनाइए, अपने जीवन में उन चीजों को लागू कीजिए। देखिए, जीवन एक ही बार मिला है और इसे हमें पूरी खुशी के साथ पूरा इंजॉय करके जीना चाहिए। आगे कल किसने देखा है? हर एक दिन को ऐसे जीना चाहिए कि बस ये आज ही का दिन है हमारे पास जीने के लिए, कल पता नहीं क्या होगा। तो आज के जीवन को अगर आप ऐसे जिएंगे तो आप हर एक दिन को, जब वो गुजरता है तो वो कल बन जाता है। ऐसे ही करके वो हफ्ता बनता है, महीना बनता है, साल बनता है और फिर ऐसे ही आपका जीवन गुजर जाता है। तो आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे जब हर एक दिन को आप ऐसे जिएंगे, एंजॉय करके। दोस्तों, आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई होगी और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके लिए फायदेमंद साबित हुई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।